ये हमने जो है मैंगो वाइन बनाया था, लेकिन इसके सारे वीडियो हम नहीं अपलोड कर सके क्योंकि कुछ वीडियो जो है डिलीट हो गए गलती से। हम जो है ये मैंगो वाइन बन के अपना लगभग लगभग तैयार है। और अब यहाँ से यदि आगे इसको कंजम्पशन करना है, इसका यूज करना है, तो अपने पास दो विकल्प है। पहला विकल्प तो ये है कि हम इसको फिल्टर कर लें किसी अच्छे फिल्टर के माध्यम से, और दूसरा विकल्प ये है कि अगर अपने पास फिल्टर नहीं है तो इसको पाश्चराइजेशन के लिए ले जाएं। तो हम यहाँ पर दोनों प्रक्रिया को फॉलो करेंगे। हमने अमेजन से एक फ़िल्टर मंगाया है जो 1 माइक्रोन का है, और अगर इसके माध्यम से अपन फ़िल्टर करते हैं तो मैक्सिमम जो भी ईस्ट होगा या बैक्टीरिया होंगे वो ख़त्म हो जाएंगे, और उसके बाद जो है अपन इसको जो है पाश्चराइजेशन के लिए भी ले जाएंगे। अच्छा, हम ये भी देखना चाहते हैं कि 1 माइक्रोन से फ़िल्टर करने के बाद क्या पाश्चराइजेशन की आवश्यकता पड़ती है कि नहीं पड़ती है। तो मतलब हम इसको दो प्रक्रियाओं में बांटेंगे। एक प्रक्रिया ये होगी कि हमने क्या किया, इसको फिल्टर करके रख लिया और देखते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है, और दूसरा जो है पाश्चराइजेशन के लिए एक अलग से अपना वीडियो बनाएंगे और उसमें देखेंगे कि हाँ कैसे पाश्चराइजेशन को करते हैं। वैसे सामान्यतः देखा जाए तो पाश्चराइजेशन सबसे बेस्ट मेथड होता है वाइन को, अगर आपके पास फिल्टर नहीं है तो, अगर अच्छा फिल्टर नहीं है तो। अगर इसके साथ 0.5 माइक्रोन का एक फिल्टर और होता तो ज़्यादा बेहतर रहता, फिर जो है मुझे पाश्चराइजेशन की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन अपने पास केवल 1 माइक्रोन का ही फिल्टर है, तो इसलिए जो है हम इसको ट्राई करना चाहते हैं कि क्या होता है कि 1 माइक्रोन का फ़िल्टर यूज़ करने के बाद काम बन जाएगा, या फिर अगर काम नहीं बनता है तो इसको हम पाश्चराइजेशन के लिए भी अलग से लेके जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। हमने इसको पहले से स्टरलाइज कर लिया है, फिर भी जो है वाइन की सेफ्टी के लिए थोड़ा सा इसमें हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड को ऐड कर देते हैं। ज़्यादा नहीं, अप्रॉक्सीमेटली इतना, अप्रॉक्सीमेटली ये मान लीजिए 1/4 टीस्पून होगा, और इसको हम ऐड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं करना है। हमारे पास जो केन है लगभग 2.5 लीटर के आसपास है, 2.5 से 3 लीटर। इसको हमने डीप फ्रिज में रख दिया था जिससे कि कोई इन्फेक्शन या कोई अदर माइक्रोब्स इसके ऊपर न बैठने पाए। इसको अपन नीचे रख लेते हैं। इसको अपन नीचे रख लेते हैं। आना शुरू हो गया है। और वाइन बहुत ज़्यादा एयर के संपर्क में ना आए, इसलिए इसके ढक्कन को भी अपन बंद कर देते हैं और इसको ऊपर से यहाँ पे लगा देते हैं। एक प्रकार समझ लीजिए कि एक ऐसा प्रोसीजर है जुगाड़ू वाला कि वाइन भी फिल्टर हो जाए अच्छे से और एयर का भी संपर्क बहुत कम रहे। तो चलिए देखते हैं, पहले फिल्टर हो जाए कुछ, फिर हम आपको बताते हैं कि हाँ कैसे फिल्टर हो रहा है और कितना अच्छे से फिल्टर हो रहा है। ये देखिए, हमने जो मैंगो वाइन बनाई थी, और इसका टोटल वीडियो हमारे पास नहीं अवेलेबल है क्योंकि कुछ पार्ट इसके खो गए थे। लेकिन मैंने फिल्टरिंग ऑफ द वाइन की जो प्रक्रिया होती है उसके लिए जो 1 माइक्रोन का फ़िल्टर यूज़ किया था, मैंने ख़रीदा था उसको अमेजन से, और देखिए कितना अच्छा वो फ़िल्टर करता है। ज़रा सा भी आपको कहीं पर भी कोई भी ईस्ट नहीं दिखाई देगा या फिर कोई भी सेडिमेंट नहीं दिखाई देंगे। अच्छा, हमने उससे पूरे इस वाइन को फ़िल्टर किया और डिफरेंट जो भी मित्र यार उपभोग करते हैं वाइन का या फिर अल्कोहल का, उनको हमने दे दिया था। और आफ्टर
फ़िल्टरिंग प्रोसेस कैसी बन के वाइन तैयार होती है, उसके लिए मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। तो थोड़ा-सा मेरे पास बचा हुआ था सेकेंडरी फर्मेंटेशन मैंगो वाइन का। तो हमने क्या किया, उसको दोबारा से फ़िल्टर किया उसी 1 माइक्रोन के फ़िल्टर से, और बहुत ही कलर भी गज़ब का आता है। कलर तो मान लिया जाए कि डिपेंड करता है कि आपने फ्रूट कितना लिया है। लेकिन हाँ, फ़िल्टर करने की जो उसकी प्रक्रिया है वो बहुत ही लाजवाब है। और अगर आप 1 माइक्रोन के उस फ़िल्टर से फ़िल्टर करते हैं तो मैंने जो देखा कि आपको पाश्चराइज़ेशन की आवश्यकता नहीं होती है। अब इसमें एक प्रक्रिया और भी होती है कि आपने फ़िल्टर तो कर लिया, लेकिन इसमें CO2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको करना क्या रहता है कि आप इसको जो है अच्छे से इस प्रकार से सेक करिए, अच्छे से सेक करिए। देखिए अब यहाँ पर CO2 पूरा बन गया है। जो CO2 इसमें घुला हुआ था ना, वो पूरा बबल्स के रूप में आ गया। जब बबल्स के रूप में आ गया तो आप क्या करिए, इसको ओपन कर दीजिए। और यह प्रोसेस कम से कम क्या बोलते हैं 10 से 20 बार रिपीट करिए। तो जो भी इसमें CO2 गैस होगी वो बाहर निकल जाएगी, और फिर यह आपकी वाइन अच्छे से ड्रिंक करने के लिए तैयार हो जाएगी, और आप इसको ड्रिंक कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इसको बोलते हैं डीगैसिंग। क्योंकि जब भी आप वाइन या बियर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि ईस्ट लगातार CO2 बनाता रहता है, और CO2 आपके वाइन में मिक्स होती रहती है। तो अगर आप CO2 के साथ पिएंगे तो थोड़ा सा गड़बड़ लगेगा, आपको अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन आप डीगैसिंग इस प्रकार से कर सकते हैं, और करके जो है CO2 को बाहर निकाल सकते हैं। इस प्रकार से जो है पूरा आप डीगैसिंग कर दीजिए, उसके बाद फिर वाइन का कंजम्पशन करिए। धन्यवाद।